हेलो एवरीवन। अगर किसी को बटक्स के अपर पार्ट में और टेल बोन के पास अगर कोई स्वेलिंग हुई है और वो स्वेलिंग छोटी स्वेलिंग है और ठीक हो गई, या फिर नहीं ठीक हुई, बढ़ी है, फिर उसमें से पस आया है, फिर ठीक हो गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर से स्वेलिंग हो गई, तो इसमें लोगों को पता नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। और इसमें लोग दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स खाते रहते और ये प्रॉब्लम बार बार होती रहती है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, या फिर यूजुअल डिस्कशन में लोग इसको फुंसी, बाल तोड़, सेलुलाइटिस, फॉलिकुलाइटिस करके बोलते हैं। बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिम्टम्स हैं, तो इसको बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस का प्रॉब्लम। ये एक तरीके से इन्फेक्शन होता है और ये बटक्स वाले ही पार्ट में, मिड लाइन में, टेल बोन के पास होता है। इसके होने के कारण जो इसकी थ्योरी है उसके हिसाब से, अगर हेयर ट्रैप हो जाता है स्किन के अंदर और वो एक छोटी सी कैविटी बनाता है, फिर उसके बाद उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो इन्फेक्ट हो जाता है और उसमें पस पड़ती है। थोड़े दिन बाद पस कहीं से रप्चर होकर के बाहर आता है, स्वेलिंग सबसाइड कर जाती है या कम हो जाता है, बट वो गांठ बनी रहती है। किसी को मल्टीपल होल्स हो जाते हैं बटक्स वाले रीजन में, बिल्कुल सेंटर में। तो ये सारे के सारे पाइलोनाइडल साइनस के सिम्टम्स हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर ये बार बार हो रही है किसी को प्रॉब्लम, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों से यूजुअली ठीक नहीं होता है। इसके लिए सर्जरी ही एक इकलौता ऑप्शन है। और सर्जरी जितना टाइम से कराते हैं, जितना ज़्यादा एरिया स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा टिश्यू अनहेल्दी होगा, बार बार इन्फ्लेमेशन हो करके, उतनी सर्जरी के बाद उतने अच्छे चांसेस नहीं होते हैं। इसमें रिकरेंस भी देखा जाता है, ऑपरेशन के बाद दोबारा हो सकता है। इसलिए जितना इसमें टाइमली सर्जरी करा सकते हैं, इसमें सर्जरी करा लेना चाहिए। सर्जरी में 2-3 तरीके की सर्जरीज हैं। कन्वेंशनल सर्जरीज हैं, किसी केस में लेज़र भी काम आ जाता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी है, इसको एप्सिट बोलते हैं। तो ये बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। और इसके बचाव के लिए हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेयर्स, ये बहुत कॉमनली जो बहुत हेयरी लोग हैं, हेयरी और फैटी, जिन में बटक्स के फोल्ड बहुत ज़्यादा डीप रहते हैं किसी भी कारण से, फैट की वजह से, और हेयर्स होते हैं, ये बहुत मोस्ट कॉमनली ये पाइलोनाइडल साइनस करने का फैक्टर है। तो हाइजीन मेंटेन करके रखना रहता है। इस टाइप से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो टाइमली इन्वेस्टिगेट करा के टाइमली ऑपरेट कराते हैं। बहुत ना के बराबर रिकरेंस होता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को है तो वो इन्वेस्टिगेट कराएं, ट्रीट कराएं और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।